गाइस 23 अप्रैल 2024 को मैंने कैंपस एक्टिव वियर के बारे में वीडियो बनाया था जब उसका प्राइस 236 रुपीस था। आज की डेट में यदि हम लोग प्राइस की बात करें लगभग 291 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर हम लोग समझ रहे होंगे वो कौन से साइकोलॉजी पॉइंट हैं जिनको मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था एंड आज उनको हम लोग डीपली समझ रहे होंगे और ये सेम कंडीशन कुछ स्टॉक में लागू हो रही है, उन स्टॉक को भी हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले 23 अप्रैल की जो वीडियो है उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखिएगा। अब हमने यहां पर क्या समझ लिया कि मैक्सिमम लोगों को आउट कर चुका है। अब चांसेस है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए स्टॉप लॉस क्या बनता है। यदि हम लोग यहां पर बाइंग करते हैं तो हमारा एसएल बेसिकली कितने प्रतिशत का होगा, तो यहां से लगभग 10-12% का एसएल भी आप लोग लगाते हो, दैट इज इनफ। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर ऑलरेडी ये लो को इसने क्रॉस काट दिया है, उसके बाद में नीचे सस्टेन नहीं किया, अगेन इस लो को काटने के बाद में भी यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था अभी ये ब्रेकआउट वाले सभी लोगों को इसने निकाल दिया है। तो चांसेस है कि यहां से ये ऊपर जाने का ट्राई करें। यदि स्टॉक इस लेवल को काटता है, यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, यदि स्टॉक इस लेवल को काटता है तो काफी स्पीड में ऊपर निकलने के चांसेस हम लोगों को देख सकते हैं। अब यहां पर इसके टारगेट बेसिकली क्या बन रहे हैं, यदि हम लोग टारगेट थोड़ा सा देखने लगे तो सबसे पहले यदि आप लोग यहां पर चीजों को समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले यदि ये स्टॉक यहां से निकलता है तो सबसे पहला टारगेट जो होगा शेयर का वो हमारा 296 के लेवल दिखाएगा। उसके बाद में यदि हम लोग नेक्स्ट यहां से निकलता है तो सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा, 319 के आसपास। एंड यहां से भी यदि ऊपर निकलता है तो ऊपर के टारगेट ये दिखा सकता है जो कि हमारा जो लेवल निकल के आता है लगभग 380 का लेवल। तो यहां से यदि हम लोग परसेंटेज गेन देखने लगे कि यदि हमारा फर्स्ट टारगेट भी मिलता है तो क्या परसेंटेज गेन हम लोगों को मिलते हैं, तो सबसे पहला टारगेट 25% का है, सेकंड टारगेट 35% का है एंड जो लास्ट टारगेट हम लोग देखेंगे लगभग 60% के गेन दिखा सकता है। तो ये पूरी की पूरी चार्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है एंड इसके एवज में जो हमारा रिस्क निकल के आ रहा है वो लगभग 11-12% का रिस्क निकल के आ रहा है। तो यहां पर रिटर्न के मुकाबले काफी कम रिस्क नजर आ रहा है। यहां पर ये सेफली क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप लोग देखोगे लो को ब्रेक करने के बाद में काफी कंसोलिडेशन कर चुका है। साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले, यदि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देता है या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इमीडिएटली ये जंप करके कहीं ना कहीं इधर ट्रेड करेगा। अब यहां पे ये कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं बिहेव कर सकता है जो कि हाईली चांसेस हम लोगों को नजर आ रहे हैं। यहां पर आप लोग देखोगे ये एक लेवल हम लोगों को नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर जा सकता है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए ये कहीं ना कहीं ऊपर निकल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। तो गाइस आप लोगों ने वो क्लिप देखा, मैंने वहां पर क्लियरली एक्सप्लेन किया है कैंपस एक्टिव वियर के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझना होगा, यदि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को टिके रहना है तो सबसे पहला आप लोगों का जो पॉइंट है ना उस चीज को समझिएगा, आपको फोमो से बचना पड़ेगा। यानी कि आप सभी लोग क्या देखते हैं कि जब कोई स्टॉक दौड़ना स्टार्ट करता है या वो अपने ऑल टाइम हाई पर होता है, वहां पर आप स्टॉक को पिक करने का प्रयास करते हो, वहां पर लगता है कि यार सारे लोग इस स्टॉक में पैसा कमा रहे हैं लेकिन मैंने यहां पर एंट्री नहीं बना पाई और आप हाई प्राइस पर उस स्टॉक को खरीद लेते हो। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। यदि हम लोग आज की डेट में बात करें, अभी भी फुटवेयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और फुटवेयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि ऐसा नहीं है कि आगे ये परफॉर्म नहीं करने वाला है, आगे हम लोग शूज या स्लीपर पहनना बंद कर देंगे, ये हमारी नीड है, ऑल टाइम ये सेक्टर परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में क्या है, स्टॉक मार्केट में हर सेक्टर एक समय में ऊपर नहीं जाता, एक समय में नीचे नहीं जाता। ऑपरेटर पहले किसी सेक्टर को ऊपर लेके जाएगा, फिर वो वहां से एग्जिट करेगा, किसी दूसरे सेक्टर को चलाएगा। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करने की आवश्यकता होती है कि कौन से सेक्टर की अभी बारी है, कौन से सेक्टर को ऑपरेटर चलाना चाह रहा है। अब थोड़ा सा यदि हम लोग फुटवेयर सेक्टर की बात करें, काफी टाइम से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी इसमें थोड़ी सी तेजी बनना स्टार्ट हुआ है। चाहे हम लोग बात करें कैंपस एक्टिव वियर की, रिलैक्सो अभी सेम प्राइस पर हमारा पड़ा हुआ है, बाटा इंडिया नीचे पड़ा हुआ है। क्या ये कंपनी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, कंपनी के इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी कि उसने कितनी सेल करी, कितना प्रॉफिट किया, कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है कंपनी, वो एट अ टाइम स्टॉक मार्केट या स्टॉक प्राइस से मैच नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम में आप लोग देखोगे यदि कंपनी ने अच्छा किया है तो स्टॉक प्राइस जो है धीरे धीरे उस चीज को मैच जरूर करेगा। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर कैंपस एक्टिव वियर का चार्ट एज इट इज बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने 23 अप्रैल की वीडियो को देखा होगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर एक वीडियो कुछ ना कुछ लर्निंग देके जाती है, तो कृपया करके हर वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या चीज बताया था। सबसे पहले यहां पर देखो एक एक चीज समझने का प्रयास करिएगा जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो रहा। अभी मैं इस को क्यों डिस्कस कर रहा हूं उस चीज को भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि इस स्टॉक का प्राइस यहां पर एक ट्रायंगल में नीचे की तरफ जा रहा है और यहां पर बेसिकली क्या होता है, जब भी डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, वहां पर सभी लोगों को क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी इतना सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंड
लाइन को तोड़ा और स्टॉक डायरेक्टली ऊपर जाने लगे। बिल्कुल नहीं, यहां पर क्या होता है, ट्रैपिंग होती है। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर स्टॉक ने यहां पर ऊपर का ट्रेंड लाइन को तोड़ा, देन तोड़ने के बाद में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहां पर कहीं ना कहीं ये पूरा बाइंग एरिया क्रिएट किया गया, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने यहां पर एंट्री ली, देन यहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी। इन सभी के एसएल मैंने आप लोगों को बताया था किस एरिया में एसएल होंगे, ये एरिया में। यहां पर एसएल हंटिंग हुई, एसएल हंटिंग होने के बाद में अगेन स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, देन यहां पर भी कुछ लोगों ने उस्तादी दिखाई होगी कि भैया यहां पर मैं खरीद लेता हूं, बहुत नीचे आ गया है, यहां पे छोटा सा एसएल में लगा के एक लंबा टारगेट ले लूंगा, तो उसको भी यहां पे उसने परेशान करते हुए निकाला। मैंने वीडियो बनाई थी 23 अप्रैल, यहां पर ये सारी कहानी आपको बताई थी कि यहां पर जो है ना सारी कहानी हो चुकी है। अभी चांसेस हैं कि ये काफी अच्छी तरीके से ऊपर निकलते हुए दिखाएगा। सबसे पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट और फोर्थ टारगेट इसका मैंने आप लोगों को बताया था। सेम थिंग यहां पे क्या हुआ, 236 रुपीस के आसपास से स्टॉक प्राइस लगातार चलना प्रारंभ किया, देन यहां से ऊपर गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब ये पहले टारगेट पर आएगा वहां पर चांसेस है कि ये कब्बे कैंडल पैटर्न बनाते हुए अगेन ऊपर निकलते हुए दिखाई दे। अभी करंट सिनेरियो में यदि हम लोग देखने लगे कि करंट सिनेरियो में बेसिकली क्या हो रहा है, तो करंट सिनेरियो को यदि हम लोग समझें तो यहां पर चीजें आप लोगों की क्लियर है। यहां पर यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, सिंपल यदि आप लोग देखने लगो तो ये हमारा कितना प्यारा सा यहां पर पूरा का पूरा कप है, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है, या फिर आप इसको पूरा कप मानने लगो, इसको हैंडल मान ले लगो। बहुत बढ़िया तरीके से इसने बनाया हुआ है। यदि इसके बिहाफ पर हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को देखने लगे, यहां पर दो चीजें क्लियरली मैच कर रही हैं। देखो, सबसे पहला चीज कि फंडामेंटली हम लोगों ने समझा कि कहीं ना कहीं फुटवेयर सेक्टर चलना प्रारंभ कर दिया है और चांसेस है कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न हम लोगों को दे। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे कि इसके आधार पर यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट इसका निकालने लगे तो हम लोगों ने टोटल कप का डेप्थ लिया। यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करने लगे तो यहां से जो हमारा टेक्निकल टारगेट बनता है, तो एग्जैक्टली सेकंड टारगेट यानी कि जो थर्ड टारगेट है 379 रुपीस, यहां से 27% मिलता है ब्रेकआउट लेवल से, और करंट लेवल से हम लोगों को 2-3% और अप मिलेगा। जो कि मैंने आपको क्या क्लियर किया था, यहां पर एक ट्रायंगल को ब्रेक किया है। ट्रायंगल को ब्रेक करके यदि स्टॉक प्राइस ऊपर निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस एंड यहां पर इसका जो फाइनल टारगेट है वो हमारे इस ट्रायंगल के आधार पर बनते हुए नजर आ रहा है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस हमारा 471 रुपीस के आसपास दिखाई देता है। एक टर्म यानी कि एक समय में ये टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा। हालांकि ये कंपनी ऐसी है कि अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई को डेफिनेटली टच करने वाली है, बिकॉज स्पोर्ट एंड एथलीजर सेक्टर में ये लार्जेस्ट कंपनी है। और आप सभी लोगों को पता है स्पोर्ट एंड एथलीजर, चाहे रनिंग शूज हो गए, ये हो गया, ये इसकी सबसे खास बात क्या है कैंपस की, इसकी जो रेंज है यानी कि इसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो रेंज है वो एक मीडियोकर रेंज है। यानी कि जैसे ही आप सभी लोगों को पता है धीरे धीरे इंडिया में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग बाग चाहते हैं कि हम लोग एक ब्रांड की तरफ बढ़े। अभी लोकल मार्केट से प्रोडक्ट को ले रहे हैं, लोकल शूज वगैरह ले रहे हैं, वो जैसे ही ब्रांड की तरफ जाते हैं तो सबसे सस्ता ब्रांड जो है कैंपस जो है नजर आता है, जहां पर एक ठीक ठाक रेंज में उनको एक शूज मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक जो वैल्यूएशन वो रखते हैं। तो इसकी वजह से ये लार्जेस्ट ग्रोइंग भी बना कि स्पोर्ट एथलीजर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है सेक्टर है वो, और इसका फायदा डेफिनेटली कैंपस को हुआ और इसीलिए इसकी सेल्स भी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ये सारा फायदा जो है कहीं ना कहीं कैंपस को होते हुए नजर आएगा। तो ये सारी चीजें देखी, ये सारी चीजें हालांकि हम लोगों ने 23 अप्रैल की वीडियोस में डिस्कस किया था, और अभी भी यहां पर एक पैटर्न बनते हुए कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस हमें ऊपर के लेवल दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर है। मैंने एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर भी कुछ कुछ कमेंट जो है आए थे, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो सबसे पहले मैं उसको निकाल लेता हूं। यहां पर यदि आप लोग देखने लगो, मैंने एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस किया था, राइट। यदि आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई कार्ड के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वहां पर भी काफी कमेंट जो है देखने को मिले थे। वहां पर सर ये जो है
ओवर वैल्यूएशन है या वो सारी चीजें, तो वहां पे क्या है ना, वो सेम चीजें उस टाइम पर भी नजर आ रही थी जब कैंपस नीचे था। उसका रीजन क्या है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो वहां पे आप लोगों को यदि सही चीज दिखाई दे तो खरीदना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहां पे डर लगा रहता है कि ये इतना नीचे आया तो और जाएगा। डेफिनेटली जा सकता है, ये स्टॉक मार्केट है, लेकिन चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब देखो, मैंने यहां पर यदि आप लोग देखोगे वो सेम सिनेरियो, जो सिनेरियो मैं अभी कैंपस में आपके सामने डिस्कस करके आया हूं, वो सेम सिनेरियो आपको यहां पे नजर आएंगे। क्या होता है, यहां पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चलते हुए आ रहा है ट्रेंड लाइन के सहारे, यहां पर उस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ये पूरा का पूरा बाइंग एरिया है। यदि यहां पर कोई बाइंग करता है तो उसका एसएल बेसिकली कहां पर प्लॉट होगा, मैं आपसे पूछता हूं कहां प्लॉट होगा? डेफिनेटली स्विंग के नीचे प्लॉट होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि कोई थोड़ा सा भैया उस्ताद बनेगा तो कहीं ना कहीं इसके नीचे वो प्लॉट करेगा, राइट? तो ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, जो भी एसएल लगाते हैं, जो लोग एसएल लगाते हैं उनको जरूर एसएल हंटिंग करता है, उनको पैसा लेके नहीं जाने देता है। और एसएल का पाठ आप लोगों को पढ़ाया ही इसलिए जाता है, यदि स्पेशली देखा जाए, यदि आपको पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कंपनी का आगे डिमांड कितना है, वो सारी चीजें हैं। और यदि मैंने इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई से 30-40% डाउन में परचेस किया है, तो वहां पर एसएल मतलब थोड़ा सा चीजें क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं यहां पे बोल दूंगा ना कि एसएल मत लगाओ, तो अभी इतने सारे कमेंट आ जाएंगे कि मतलब क्या ही है। जबकि मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग में जो कंपनी बढ़िया है वहां पर ऐसा नहीं है कि स्विंग के नीचे मैं एसएल प्लेस कर रहा हूं, वहां पे मैं कंपनी के सिलेक्शन में बेसिकली एसएल प्लॉट कर रहा हूं कि मुझे यह पता है कि किस कंपनी में कितना एलोकेशन बेसिकली मुझे रखना है। मेरे पोर्टफोलियो में यदि 20 कंपनी है तो पर कंपनी में मैंने 5% एलोकेशन रखा है। तो वहां पे यदि एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या मेरे खरीद प्राइस से नीचे चली जाती है 30-40%, तो मेरे पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न पर वो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकती है। यदि आप एक ही स्टॉक में 100% पैसा लगा रहे हो तो वहां पर तो भैया आपको डर लगेगा ही, आपका एसएल जाने ही वाला है, आप ज्यादा टाइट एसएल, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। यहां पर हम लोग देख रहे थे, मैंने क्या बताया कि यहां पर ब्रेकआउट का नजरिया दिखाया जाता है, ये पूरा का पूरा बाइंग एरिया है, यहां पे एसएल पड़े हुए हैं, यहां पर सेम चीजें की गई हैं, यहां पर एसएल हंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है ऑपरेटर के द्वारा और स्टॉक प्राइस यहां पर जो है ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्या हो गया कि एसएल हंटिंग के बाद में 2 ही दिन में स्टॉक प्राइस सेम प्राइस से ऊपर निकल गया? क्या रीजन है? सेम चीजें हैं, यहां पर जो कहानी रचना था वो कहानी एज इट इज रच चुकी है। अभी यहां पर भी सेम सिनेरियो कहीं ना कहीं हमको बनते हुए नजर आएंगे। यहां पर भी आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं ये वाला लेवल हम लोगों को दिखाते हुए नजर आता है। और दूसरा यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर दूसरा जो है वो हमारा कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आते हुए नजर आएगा। एंड थर्ड जो फाइनल टारगेट है हमारे इस ट्रायंगल के आधार पर कहीं ना कहीं हमारा ये लेवल नजर आते हुए दिखाई देगा। यदि हम लोग टेक्निकली देखने लगे कि कितना प्रतिशत का रिटर्न हमारा बन सकता है, यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से फाइनल टारगेट तक देखने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा रिटर्न हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्टॉक अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा डेटा को समझा हुआ था कि किस प्रकार जो है डिमांड बढ़ रही है। और अभी हम लोग यदि अदर देशों से कंपेयर करें, यूएसए से कंपेयर करें, वहां पर 100 पीपल 32 लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। वहीं पर यदि इंडिया को उससे कंपेयर किया जाए तो 100 लोगों में ओनली 3 लोग ही क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहां पे एक ह्यूज गैप नजर आता है, जिस गैप को डेफिनेटली फिल हो रहा है धीरे धीरे, और उसका सीधा सीधा फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनी को होने वाला है। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहां पे मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को बताया कि किस प्रकार जो है कहानी चल रही है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि चार्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझना, एक पर्टिकुलर ट्रिगर आप लोगों को मिल जाए, पर्टिकुलर साइकोलॉजी आप लोगों के पास में मिल जाए। क्योंकि जब भी एक कैंडल बन रहा है ना, उस कैंडल के पीछे पूरी की पूरी कहानी जब आप लोगों को समझ में आने लगी तो समझ लेना कि आपको चार्ट रीडिंग आ गई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प कर रही होंगी। और अगेन मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये जो वीडियोस हैं जो भी मैं बना रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए जो स्टडी करता हूं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। बिकॉज कई सारे व्यूअर हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग सीखते हैं, समझते हैं
तो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन टाइप मिलता है कि हाँ मैंने एक एफर्ट डाल के एक वीडियोस बनाया, उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट गया। डेफिनेटली कुछ नेगेटिव कमेंट आने ही वाले हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी, आप लोगों को ये चीज़ें एक्चुअल में क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।